जय हिंद साथियों। आज हम लोग एज आयु या उम्र कह सकते हैं, इसका आज ये चौथा पार्ट है। इसके पहले मैं 3 पार्ट को अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हैं। आज का ये चौथा पार्ट है। तो चलिए आज मैं आपके सामने 2 प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जा रहा है? 4:5 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी? ठीक है, तो दोस्तों आज ये चौथा टाइप का प्रश्न है जिसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड रेशियो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया। कितना दिया गया? 3:4 दिया गया। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है। तो कह रहा है तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। वर्तमान उम्र बताइए, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया गया है? 3:4 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3:4 है और 4:5 में दोनों में अंतर देखिए कितने का है, क्योंकि एज में दो तो 6 वर्ष का अंतर है, लेकिन यहाँ पे अनुपात में अंतर देखेंगे कितना है। तो यहाँ पे हम 4:5 को जस्ट इसके नीचे लिख लेंगे। और यहाँ पे अंतर देखिए, ए में कितने का अंतर है? ए में 3 से 4 हो जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है दोस्तों। और बी में कितने यूनिट का अंतर है? 4 से 5 हो जा रहा है, मतलब इधर भी कितने यूनिट का अंतर है? 1 ही यूनिट का अंतर है। जबकि आप देख रहे हैं वर्षों में कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष का अंतर है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 यूनिट का जो अंतर आ रहा है वही उम्र में कितने वर्ष का अंतर आ जा रहा है? 6 वर्ष का अंतर आ जा रहा है। यानी इसका मतलब हो गया दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछा है? तो पूछा है दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया गया है? 3, और इसका कितना दिया गया है? 4। तो हम आप सोचिए 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 18। तो ये जो 18 आया दोस्तों, ये ए का वर्तमान उम्र हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछा है बी का भी पूछा गया है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो बी का वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया गया है? 4। तो आप क्या करोगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये बी का वर्तमान उम्र का आंसर आ जाएगा। तो ए का कितना आया? 18 और बी का कितना आ गया? 24। अब चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है कितना? 3:4 है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता था? 4:7 था। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पी का मतलब क्या हो गया? वर्तमान यानी प्रेजेंट। ए और बी का जो अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है? 3:4। तो ए का 3 हो गया, बी का कितना हो गया? 4 हो गया। फिर कह रहा है कि 10 साल बाद कह रहा है, कितना साल? सॉरी 10 साल पहले कह रहा है। तो 10 साल पहले चलेंगे। तो 10 साल अगर पहले जाओगे तो -10। 10 साल पहले ए और बी का अनुपात कितना दिया गया था? ए और बी का जो अनुपात दिया गया है वो 4:7 दिया गया है। कितना दिया गया है? 4:7 दिया गया है। तो पूछा गया है दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये जो 10 साल पहले और बी का अनुपात दिया गया है जस्ट उसके नीचे लिखिए, कितना हो जाएगा? 4:7। अब आप क्या करिए, ए में देखिए कितने यूनिट का अंतर है। आप अगर ए में यूनिट का अंतर देखोगे तो 1 यूनिट का अंतर है, 3 से 4 हो जा रहा है। लेकिन अगर बी की तरफ देखोगे तो इसका मतलब इधर कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब पहले जैसा क्वेश्चन हमारा नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, बोथ साइड रेशियो को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप देखिए 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर आ रहा है। और इधर नीचे देखिए 4 और 7 में कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। तो इधर जो 3 का अंतर आ रहा है उधर ऊपर की तरफ गुणा कर दीजिए। और 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1, उसको नीचे गुणा कर दीजिए। इससे क्या होगा, दोनों साइड रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए ए और बी का जो नया अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 का गुणा 3 में करोगे
तो ये का कितना आ गया, 3 त्रिका 9, और 3 का गुणा 4 में कर दोगे, 3 चौक 12 आ गया। तो नया अनुपात ए और बी का आ गया 9:12। इसी प्रकार से 1 का गुणा 4 में कर दोगे कितना हो जाएगा 4, और 1 का गुणा 7 में कर दोगे कितना हो जाएगा 7। अब आप देखेंगे पहले जो अंतर आता था रेशियो का वो बराबर नहीं आता था, इधर 1 का आता था, इधर 3 का आता था। अभी आप देखोगे तो सेम आ गया होगा। 12 और 7, इसका मतलब कितने का अंतर आया, 5 यूनिट का अंतर आ गया। और इधर देखो कितने का अंतर आ गया, 9 से 4, यानी 5 यूनिट का अंतर आ गया। तो इसका मतलब जो 5 यूनिट का अंतर आया है दोस्तों, वही कितना उम्र में अंतर कितना पैदा कर रहा है, 10 साल पहले। इसका मतलब 5 यूनिट का जो अंतर आ रहा है वही किसके बराबर हो जाएगा, 10 साल के बराबर हो जाएगा। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर 5 यूनिट जो है 10 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने वर्ष के बराबर होगा, 10/5, 5 1 5, 5 दूना 10। इसका मतलब आ गया दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, अब कुछ भी हमसे पूछे हम बता सकते हैं। तो पूछा गया है तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, ए और बी का। तो आप दोस्तों देखिए ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 9, और 12 बी का है। तो 9, अगर बताओ 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसमें 2 से गुणा कर दोगे, 9 दूना 18 वर्ष आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें भी आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ए का अनुपात निकाल करके हम क्या कर लिए हैं, उम्र निकाल ली है। ए का 18 वर्ष और बी का कितना आ गया, 24 वर्ष। तो दोस्तों आज का ये आंसर था। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को देंगे। अगर कोई सजेशन, सुझाव, एडवाइस हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।